नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। भारत का चंद्रयान मिशन जल्द ही चांद पर उतर सकता है। भारत के साथ ही रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर उतरने वाला था, लेकिन वो फेल हो गया। अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी है कि वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करे। भारत के इस मिशन की सफलता नासा समेत दुनिया की स्पेस एजेंसी के काम आएगी। नासा साल 2025 तक इंसानों को एक बार फिर चांद पर भेजना चाहता है। चांद का दक्षिण ध्रुव इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर इंसानों को पानी मिल सकता है। चंद्रयान मिशन और इसकी बेहतर तरीके से पुष्टि कर सकेगा। अब बस चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार है। चांद पर हिंदुस्तान। चंद्रयान 3 की लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी। 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद उतरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग। इसमें सबसे अहम अंतिम 15 मिनट होते हैं। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में 15 मिनट अहम साबित हुए थे। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी के कारण लैंडर मॉड्यूल क्रैश हो गया था। 23 अगस्त 2023 की शाम 5:30 बजे के बाद से 6:30 बजे के बीच चंद्रयान 3 का लैंडर किसी भी समय चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर सकता है। वैसे सही समय 6:04 है, लेकिन थोड़ा मार्जिन रखना जरूरी है। वजह यह है कि लैंडर पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। वो लैंडिंग की जगह खुद खोजेगा, फिर लैंड करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसरो शाम के वक्त क्यों लैंडिंग करा रहा है? क्या चांद की सतह पर अंधेरे में उतरेगा? असल में वजह यह है कि धरती पर लैंडिंग का समय शाम का है, जबकि चांद पर विक्रम लैंडर जिस समय उतरेगा उस समय वहां सूरज उग रहा होगा। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लैंडर को 14-15 दिन सूरज की रोशनी मिल सके, ताकि वो ढंग से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सके। जल्द हिंदुस्तान के हाथ बड़ी सफलता लगने जा रही है, क्योंकि 40 दिन की लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी में है। लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बेहद नाजुक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार चंद्रयान 3 लैंड कैसे होगा। कैसे लैंड करेगा चंद्रयान 3, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल विक्रम लैंडर जब पूरी तरह से चांद की ऑर्बिट में आएगा, तब उसके सतह की ओर गिरने और नीचे जाने की गति बहुत तेज होगी, जिसे कंट्रोल करना होगा। विक्रम लैंडर के हर पहिए के साथ जो थ्रस्टर लगे हैं वो उल्टी दिशा में चलेंगे और इसकी स्पीड को धीमा करने की कोशिश करेंगे। 23 अगस्त को लैंडिंग के वक्त जब विक्रम लैंडर उतरने वाली जगह से 30 किलोमीटर ऊंचा और 700 किलोमीटर दूर, तब वहां 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। कुल 690 सेकंड के इस प्रोसेस में वो इस तूफानी रफ्तार से लैंडिंग वाली जगह पर पहुंचेगा और थ्रस्टर उसकी गति को काबू करने में मदद करेगा। इस रफ्तार को 60 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा और फिर विक्रम लैंडर को हल्का मोड़ने का काम शुरू होगा, ताकि वो लैंडिंग की पोजीशन में आ जाए। और जब लैंडिंग वाले सॉफ्ट से ये लैंडर सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी और 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब डरावना पल शुरू होगा, क्योंकि चांद की इस ऑर्बिट में आने के बाद आखिर के 20 मिनट में इसरो की ओर से विक्रम लैंडर को कोई सीधा डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर विक्रम लैंडर अपने फैसले खुद ले रहा होगा। इसरो द्वारा इस लैंडर मॉड्यूल को इस तरह तैयार किया गया है कि वो ऐसे वक्त में अपने फैसले खुद ले सके। यानी विक्रम लैंडर लैंडिंग से पहले के 19 मिनट में जब इसरो से कोई कमांड नहीं ले रहा होगा, उस वक्त वो अपने अनुसार ही लैंडिंग की जगह तलाशेगा और खुद लैंड करेगा। एक बार जब सेटल हो जाएगा, तब विक्रम लैंडर खुलेगा और उसमें से प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे उतरेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 45 मिनट तो विज्ञान को रैपर से उतरने में ही लग जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब प्रज्ञान चांद पर आएगा, तब जाकर वो अपना काम शुरू करेगा।